स्वागत की तैयारी सतगुरु निसार की आज्ञा अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु पेड़ पर फूल रही है कलियां की चमक रही है गलियां। पेड़ पर फूल रही है कलियां गाँव की चमक रही है कलियां। ऐसी आज सभी है नैमिष की फुलवारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु आज सभी है नैमिष की फुलवारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती ने निसार की आज लगे अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु नैमिष की महक रही है धरती। स्वागत हाथ जोड़ कर करती नैमिष की धरती है महक रही। स्वागत हाथ पकड़ के करती नैमिष की महक रही है धरती। स्वागत हाथ पकड़ कर करती नैमिष की महक रही है धरती। स्वागत हाथ जोड़ कर करती जाती बार बार है सतगुरु पर बलिहारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु जाती बार बार है सतगुरु पर बलिहारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे तुम्हारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे तुम्हारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती ने निसार की आज लगे अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु दृश्य देखते स्वर्ग लोक से न्योता दृश्य देखते स्वर्ग लोक से न्योता मेरा न्योता बाबा जी लीजिए स्वीकारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु मेरा न्योता बाबा जी लीजिए स्वीकारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु सारी संगत तुम्हें पुकारे दर्शन जल्दी दो गुरु प्यारे। सारी संगत तुम्हें पुकारे दर्शन जल्दी दो गुरु प्यारे। सारी संगत तुम्हें पुकारे दर्शन जल्दी दो गुरु प्यारे। सारी संगत तुम्हें पुकारे दर्शन जल्दी दो गुरु प्यारे। स्वागत को हम खड़ा है दिल की खोखियारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु स्वागत को हम खड़ा है दिल की खोल की वारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती में निसार की आग लगे प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु धरती ने निसार की आज लगे अति प्यारी है। स्वागत की तैयारी सतगुरु अंत में मालिक का एक आदेश बाबा का आदेश हुआ जारी सब करो जैसा कहारी। बाबा जी का आदेश हुआ जारी सब करो जैसा कहारी। गलती मत करो फरमान हो सरकारी हो। स्वागत
धरती नील सार की आज लगे प्यारी है स्वागत की तैयारी सतगुरु। धरती नीम सार की आज लगे अति प्यारी है स्वागत की तैयारी सतगुरु। जय गुरुदेव गुरुदेव। नेमी शरण में आप पधारो आज है। नेमी शरण में आप पधारे जो आज है। नेमी शरण में आप पधारो जो आज है। नेमी शरण में आप पधारे जो आज है। जुग जुग का जना भाग्य हमारा जो आज है। जुग जुग के जगह भाग्य हमारे जो आज है। गुरु दया करके आप जो दर्शन दिया। गुरु दया करके आप जो दर्शन दिए। खुशी की दारी किनारे जो आप हैं। खुशी की दारी किनारे जो आप हैं। नेमी शरण में आप पधारो जो आज है। नेमी शरण में आज पधारो जो आप हैं। धरती यहाँ की धन्य हुई लोग धन्य धरती यहाँ की धन्य हुई लोग धन्य है। ऊंची गली में बारी बहार जो आप हैं। ऊंची गली में दौड़ी बहार जो आप हैं। जुग जुग के बने भाग्य हमारा जो आप हैं। जुग जुग के जगह भाग्य हमारे जो आप हैं। वयम नहीं आज की झांकी की आकी। अरे नहीं आज की झांकी की आकी। आँखों में बैठे प्राण के प्यारे जो आप हैं। आँखों में बैठे प्राण के प्यारे जो आप हैं। आँखों में बैठे प्राण के प्यारे जो आप हैं। आँखों में बैठे प्राण के प्यारे जो आप हैं। सबको के हार से करूं स्वागत में आपका। सबको के हार से करूं स्वागत में आपका। इस क्षण में इस गरीब के द्वारे जो आप हैं। इस क्षण में इस बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। इस क्षण में इस गरीब के द्वारे जो आप हैं। इस क्षण में इस गरीब के द्वारे जो आप हैं। नेमी शरण में आप पधारो जो आज है। नेमी शरण में आप पधारे जो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एक माताधार पूज्य स्वामी जी महाराज नए साल की पावन सुबेला पर देश के कोने कोने से आए पधारे समस्त श्रद्धालु प्रेमी, बढ़ जाओ, बढ़ो। ये अवसर कभी किसी किसी को अपने मानव जीवन में नसीब होता है। देखो, जो लोग सेवा करें, सेवा करते हैं। आपका निशाना सेवा है और सत्संग आपको सुनते रहिए। दोनों काम, सत्संग भी सुनते रहो और सेवा भी। ये दो लाभ आपके हाथ में, तो आप ये काम बंद नहीं करोगे, क्योंकि सेवा का अवसर फिर आगे नहीं मिल सकेगा। जो समय घड़ी निकल जाती है वो बात भी नहीं मिलती। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय घड़ी वक्त निकल जाता है वहां नहीं आता। ये तो ऐसी सेवा है जिसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि ये सेवा कितना बड़ा गुल खिलाएगी, कितने लोगों को संदेश देगी, कितने लोगों के अंदर सेवा भक्ति का भाव पैदा करेगी। अभी तो नींव है, नींव को कोई नहीं देखता है। जब इमारत बन जाती तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन लाभ तो नींव का है। अगर नींव न हो तो इमारत कैसे बनेगी? आप इसे मिट्टी मत समझिए। ये तो धर्म की नींव है और अच्छे समाज बनने की भूमिका है। जब आप इसको समझोगे तब धीरे 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 तुम्हारी समझ में कुछ आ जाएगा। एक बार ये तो नहीं क्योंकि तुमको मिट्टी दिखाई देती है, इस आंखों से मिट्टी और उस आंख से सेवा है। वो सेवा परमार्थी सेवा, सेवा 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 जिससे वो मालिक मिल जाए, वो सेवा आध्यात्मिक सेवा कहलाती। और ये ऐसी एक सेवा है। अभी तो जो देख रहे हैं उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और ये इतनी जल्दी आसान आने का विषय भी नहीं है। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी का। जब दरबार में पड़े रहोगे, खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, तो यह सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फिर वो दया ज्वार भाटे के रूप में आके तुमको नहलाकर तुम्हारे समस्त गंदे भाव को निकाल देगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि ये विषय कभी आ रहा नहीं है। यहाँ तो शरीर इंद्रियों भोगों का विषय है, वही लोगों को सिखाया पढ़ाया गया। लेकिन आत्मा जगह परमात्मा से मिले, आत्मा अपने घर पहुंचे, यहाँ पाप कर्मों की माफी मिल जाए, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकले, ये रास्ता यहाँ था ही नहीं। ये तो कलयुग में अति दया कृपा मेहरबानी करके जब संत पधारे, उन्होंने ये रास्ता खोला जीवात्मा के लिए। शरीर इंद्रियों के लिए तो तीन तीन युगों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जब तब गंगा स्नान करो, कर्म
शारीरिक कर्म। जब शरीर इंद्रियों से करोगे जो भी कर्म, उसका शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और जीवात्मा से करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा। ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन दोनों तुम्हारे शरीर से ही जुड़ी हुई है। इसी ये शरीर इंद्रियों का है और मन बुद्धि चित्त का है, लेकिन इसी में निर्मल चेतन जीवात्मा बैठी हुई है। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, और संत सदगुरु के सिवा ये राज किसी को मालूम भी नहीं। यहाँ काल माया के देश में तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि काल माया अखंड तपस्या करके ये सुरतोरुओं का भंडार सत्पुरुष से मांग लिया, उन्होंने ये मस्त करके दे दिया। तो जीवात्मा जब आई तो पाक से निर्मल थी, कोई कर्म किया नहीं था, तो काल माया के बलाय कर्मों के जाल में कोई नहीं फंसती थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। काल ने देखा हमारी तपस्या का मतलब क्या है, मैंने भंडार मांगा है, ये भंडार अपने अनुसार जा रहा, तो फट से उसने कर्मों का जाल बना दिया। एक कर्मों का जाल, एक अच्छा एक बुरा एक पाप पुण्य, सुबह सूर्य से कहते हैं। इन्हीं कर्मों के जाल में फंसकर कभी हमने आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों के जाल में करके हम आप फंसे। आपने किसी को फंसा नहीं है, आप खुद फंसे हो, आपको फंसा नहीं गया, लेकिन जाल उसने इसलिए बनाया ही था। जब जीवात्माएं दोनों कर्म करेंगी, दोनों कर्मों का फल मृत्युलोक में है, तो ये निकल नहीं पाएंगे। चाहे अच्छा करें, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें, दोनों कर्मों का फल हो किसी मृत्युलोक मंडल में, वो भी 4,84 लाख योनियों में जन्म देकर तुम्हारे कर्मों के भोग को पूरा कराया जाता। अब यह जब कर्मों का सिलसिला चल पड़ा, कर्मों के बंधन में हम सब फंस गए, तो यही कर्म करते रहे, यही बने रहे। कभी पशुओं वाले कर्म तो पशु में चले गए, पक्षियों वाले कर्म तो पक्षियों में, जंगली जानवरों वाले कर्म जंगली जानवरों में चले गए, और गंदे कर्म पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में जन्म हो गया। आपकी जीवात्मा को उसमें भेजा गया कि जा देख बुरे कर्म पाप कर्म का नतीजा क्या है, कितना कष्ट है, कितना दुख है। यह तो काल का जाल है, और इस जाल को कोई तोड़ सकता नहीं, क्योंकि जो भी आए वो काल माया के अधीन रहे। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता कहा गया, विधि हरिहर, इनको ये नाम से विभूषित किया गया। लेकिन ये भी बेचारे अपने अपने लोक मंडल में सुख तो आनंद ले रहे, लेकिन इनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की। सब बेचारे उन्हीं कर्मों को करके अपने लोकों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा न जगी न घर पहुंची, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सतगुरु को है, और वह समय का एक ही आता। गुरबाणी बार बार इशारा कर रही है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा सुतरु हो, जब तुम्हारी कभी बनेगी तो समय के आए सतगुरु तैयार से बने, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और खोल के कह रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होके काल माया का जीव स्वार्थी लोभी लालची ये कह दे हमको अधिकार मिल गया, हमको पावर मिल गया, तो गुरबाणी कहती है नितांत झूठ है।
क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को और किसी को नहीं। तो काल माया का देव तो छल बल का है। ये छल कपट प्रपंच यहाँ का साधन है। और जो भी बीच के लोग की शक्तियां हैं उन्होंने छल प्रपंच किया और उसी में जीवों से कर्म कराया और बार में मार काट खलियान कर दिया। पहले कराया, अर्जुन से कहा तुम इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो। तो अर्जुन कह रहा कि भगवान ये तो गलत है, परिवार को मारो, राज संभालू, ये तो बहुत गलत है, ये नहीं करूंगा। कहा नहीं नहीं, उसको विराट रूप दिखाया जिसे नाटक चाटक कहते हैं। जब विराट रूप में उसको भय पैदा कर दिया, कहा देख सब मरे पड़े, इनको मारने में कोई दोष नहीं। अरे मरे को मारना कोई बहादुरी है? ये कोई क्षत्रिय कर्म है? लेकिन वो सतिया छलबल की थी। वो छलबल प्रपंच करके आए और इन्हीं पर जीवों को उन्होंने फंसा के रखा और खुद फंसे रहे और खुद नहीं जा पाए। तो जब उसने मार काट दिया, करे तुमने बड़ा जघन्य अपराध किया, कितने मनुष्य शरीर तूने नष्ट किए हैं जो बड़ी तपस्या पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। इसलिए तुम जाओ, पांचों के पांचों हिमालय पर गल जाओ। पहले मरवाया और बाद में फिर आत्महत्या करवा दी। सब बेचारे प्रतियोनि में रह के और खुद भी प्रतियोनि में। जब पहलिए ने बाण मारा उसी में मर गए, वो भी चले गए। कहने का मतलब ये है जितनी शक्तियां आती जाती रही, ये मोक्ष पाने का, मोक्ष देने का अधिकार इनको नहीं था। केवल संसार में राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पूजा करवाना, इतिहास बनवाना, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये अधिकार नहीं था उनको। इसलिए सबके सब यही रह गए। अगर ये शक्तियां सब अपने धाम पहुंच गई होती तो सदगुरु दयाल को आने की क्या जरूरत थी? जब कोई जीवात्मा पहुंची नहीं, चाहे वो ब्रह्मा के शरीर की हो, चाहे विष्णु के शरीर, चाहे शंकर के शरीर, चाहे रामकृष्ण देवी देवताओं के शरीर की हो, तब सदगुरु दयाल लाग दया कोमल सी संता। जब सदगुरु के हृदय में दया उठी कि चलो मेरी जीवात्मा रूहों का भंडार काल तपस्या करके मांग के ले गया, लेकिन इतना छल प्रपंच वहां पर कर रखा है, कर्मों के जाल में सारी रूहों जीवात्माओं फंसा के रख। तब यहाँ पर आए और अपनी जीवात्माओं को जगाने लगे। जगा करके कहा मैं इनको घर ले जाऊंगा। सर्वप्रथम कबीर साहब आए। जब कबीर साहब ने अपना ये जगाने का काम शुरू किया तो काल ने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अखंड तपस्या करके ये वरदान सत्पुरुष से प्राप्त किया है, आप कैसे ले जाएंगे जीवों को? कहा अरे तुझे मालूम नहीं, जब तुझे वरदान दिया था तो सत्पुरुष ने भी कहा था मेरा एक संत बहुत संत सूरत मृत लोक मंडल पर आती जाती रहेगी, जीवों को जगाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कहा हाँ ये तो कहा था। फिर वो कह रहा कबीर साहब से ये बताओ आप कैसे जगा के ले जाएंगे? कहा 5 नाम के द्वारा। तो बड़ी जोर से हंसा काल। कह रहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमरे 84 फांसा। मैं 4 खान 84 लाख योनिया जीवों को फंसाने की बना रखी, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। ये निरंजन काल भगवान का नाम और उन्हीं की सृष्टि है। तब काल ने कहा अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ जो मैंने 2
लोहिया जाल, लोहे से मजबूत मैंने 2 जाल बना रखा जिसको तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। कबीर साहब ने फसला के पूछ लिया, अरे भाई बताओ तेरे कौन से जाल हैं? कहा एक औरत का, एक दौलत का। ये 2 ऐसे महाजाल हैं जिनको कोई तुम्हारा साधक नहीं काट सकता। कबीर साहब ने कहे वो तो जाल वो ऋषि मुनि और योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानियों के लिए थे, लेकिन अगर 5 नाम का सुमरन करो, श्याम सूत में सूरत दसो, अगर 5 नाम का सुमरन करके आगे के अंधकार को हटाकर अगर प्रकाश में जीवात्मा चलने लगे तो तेरे ये कुछ नहीं करेंगे जाल पाल। क्यों? काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। अगर काम क्रोध मदलोभ जिस शरीर में रहेगा, कहा वो विद्वान और मूर्ख एक ही समान है, और इन्हीं से आपको छुटकारा पाना। ईर्षा कंचन कामिनी, मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही 5 विकार। ईर्षा सोना चांदी रुपए में से, स्त्री, ये सब कहते काल की जारी ही। उसने माया की छाया को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया और तुम छाया में फंस गए, और छाया कभी हाथ लगती नहीं। तुम्हारे शरीर की छाया अगर आगे पड़े, तुम दौड़ के पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। जितने तुम दौड़ोगे उतनी दूर छाया दौड़ेगी, और ये छाया किसी की है नहीं। ये लक्ष्मी जिसके लिए व्याकुल हो, आप आतुर हो, ये विष्णु भगवान की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाएगी? अरे भाई कोई औरत दूसरे की नहीं बन सकती, वो उसी की रहेगी, और तुम इसी में पागल हो, हमारी है हमारी है हमारी है। वो लक्ष्मी केवल विष्णु की, किसी की नहीं। संत महापुरुष आए तभी तो इशारा करके कहा कि शिव चतुरानंद देख डराई, अपर जीव के लेखे माई। ब्रह्मा विष्णु महादेव तो माया को देख के थर थर कांपता है, तो बेचारा खरजू का कमजोर जीव ये क्या कर सकता है? इसको जहां पाएगी वहीं माया मोड़ लेगी और वहीं पर गिरा देगी। कभी मान, कभी सम्मान, कभी अधिकार, कभी जात मद, कभी शरीर मद, कभी बल मद, कभी जन मद, ये सब आपको गिराने वाले ही खड़े, और इनसे आप निकल नहीं सकते, क्योंकि इनको तुमने अपना आधार बना लिया कि हमें विद्वान बनना है, हमें राजा बनना है, महाराजा बनना, हमें धनी मानी बनना, हमें पदाधिकारी बनना, हमें प्रधानमंत्री बनना, हमें मुख्यमंत्री बनता। लेकिन ये आत्मज्ञान जिनको है इससे बहुत दूर खड़े हैं, और देख के हंसते कि कैसा जीव पागल हो गया, जो जिसकी चीज नहीं है, जिस पर जिसका कोई अधिकार नहीं, वो समझ रहा है ये सब मेरा है मेरा है मेरा। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया कि जब सत्संग सुनेगा तब इसकी समझ में कुछ कुछ आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सत्संग वचन कभी यहाँ रहे नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर जिनका इतिहास पढ़ते हो, जिनकी किताबें लिखी आप पढ़ते हो, उस समय सत्संग था ही नहीं, क्योंकि संत आए नहीं थे, सत्संग था नहीं। जिन्होंने कीर्तन यानी स्तन माने शरीर से जो कीर्ति यश कमाया, वही लिख दिया गया। तुम किसी के शरीर के द्वारा किया यश अपयश, उसको पढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक तुम अपने शरीर से कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं करोगे, तब तक उसका परिणाम तुम्हें भोगने को नहीं मिलेगा। वो तो उन लोगों की जिन्होंने शरीर से यश कमाया, और यश भी काल का समान है।
राजा बना दिया, महाराजा, धनी मानी बना दिया, गरीब अमीर बना दिया, स्त्री पुरुष खोलों में जीवात्मा को पहुंचा दिया, लेकिन जीवात्मा को जगने नहीं दिया, परमात्मा से मिलने नहीं दिया। अगर ये हो जाए तो राज्य खत्म हो जाएगा काल। इसलिए प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए, अपना चरण इस काल की नगरी में रखा, तो काल को बड़ी चिंता होगी कि अगर कहीं ये सारी जीवात्माओं को जगा के ले जाएंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। फल से उसने फल, चल और प्रपंच और यह सब प्रयोग किया। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो संत थे, वो कथावाचक ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, संत थे। उन्होंने उत्तरकांड में कलयुग के जीवों को जगाने के लिए इशारा किया कि बहुत होशियारी के साथ नाम की कमाई करना। दाम की कमाई में तो काल माया ने सबको लगाया, क्योंकि वो दाम कितना कमा लो तुम्हारे साथ जाने वाले, वो तो उसी का हो जाएगा। और तुम इसी भूल भलैया में का 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, और समय आ गया चलने का तो 1 पाई नहीं साथ में गई। ये कमाई सब गमाई और समय गवाया, 100 की पूंजी खराब हो गई, मिला आपको कुछ नहीं। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सही सच्चे रास्ते का ज्ञान नहीं होगा, सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक वर्तमान मौजूदा संसदूर के वचन नहीं सुनोगे। वो वचन तुमको हर तरफ से बचाने वाले, हर तरफ से सुरक्षित रखने वाले, और काल का कोई भी दांव चलने न पावे। अगर सतगुरु के वचनों को आपने संभाल के रखा होता और एक एक वचन का आधार बनाकर अपने जीवन को निकाला होता तो प्रेमियों वहां शंका का विषय नहीं। लेकिन तुमने ये किया कुछ नहीं, कान सुनते रहे, मन ने स्वीकार किया नहीं, भूल गए आप सब। एक भी वचन किसी को नहीं मालूम है जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपके कानों में पहुंचाया गया। अगर वचनों को संभाल के रखे तो किसी की ताकत नहीं थी कि तुमको गुरु की शरण से हटा लेता, उनके चरणों की दया से तुमको अलग कर लेता। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को नहीं रखा तो काल ने अपना दांव चला दिया, और तमाम कलयुगी जीव जो जिन्हों को बाबा जी ने क्या कहा, तमाम कलयुग के जीवों ने, मायावी जीवों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने मेरे यहां बैठ के नामदान सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, कोई भी जीव सतगुरु की शरण में टिकने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पावे, उन पर विश्वास न करने पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगाने न पावे, न मेरा सारा देश खाली हो जाएगा। उसने माया की ड्यूटी लगा दी कि माया तू जा, अपनी सहेलियों को इसके पीछे लगा दी जो सुमरन ध्यान भजन में लगे, परमार्थी सेवा में लगे, सत्संग वचनों को सुनने में लगे हैं, उनके पीछे तू अपनी सहेलियों को लगा दे। रिद्धियां और सिद्धियां बड़ा प्रपंच करती है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है, संत मत के प्रेमियों, बड़ी सावधानी होशियारी के साथ नाम की कमाई करना। किसी के देश में, किसी के हुकूमत अधिकार में तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो नहीं करने देगा। बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने लिख के बताया कि माया अपनी सहेलियों को भेजी, सिद्धियां रिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा, पराक्रम ईसुत और वशीकरण, ये 8 सिद्धियां इनको तुम्हारे पीछे भेजी कि जाओ इसके पीछे लग जाओ, ये कोई भी काम इस देश से निकलने वाला करने मत देना।
गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ऐ संत मत के प्रेमियों, मेरे इस एक एक वचन को बड़ी सावधानी के सुनकर अपने अंदर पका के जमा के रखना। कि रिद्धि सीधी बहु प्रेरे भाई, अभूत लो दिखा मन आई, कि कल बल छल कर जाय समीपा, अवंचल बा तो बुझा में दीपा। कार्य सिद्धियों को लगा देगी कि जाओ जिस सदगुरु से जो नाम की युक्ति, नाम चिराग मिल गया, इसको बुझा देना। ये जलने न पावे, इसको परमार्थी लाभ दिखाने न पावे, परमार्थी रास्ते पर चलने न पावे। कहते कल भल चल कर जाए समीपा। तरह तरह के छल प्रपंच, लोभ लालच प्रलोभन आपको देती। अरे भाई ये क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो यहाँ? तुमको सूरज नहीं तो सूरज निकलेगा, तुमको हवा चलने लगे तो हवा चलने लगेगी, तुमको पानी बरसने लगे पानी बरसेगा। जहाँ इतना आपको मिला नहीं तो आप इसी में आ जाओगे, वो छोड़ दोगे। अरे हमको तो बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। लेकिन ये सब लाभ क्षणिक है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। जल बिंदु के सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा। रोते चीखते चिल्लाते आंसू बहाते प्रायश्चित करके रह जाओगे। और ये इसीलिए सब प्रपंच आपके साथ हो रहा है। गोस्वामी महाराज ये भी लिख के बताते हैं, जिस बुद्धि में सियानापन आ गया, निरख परख पहचान सूझबूझ, सतगुरु के वचनों को सुनकर जिनमें निरख परख सूझबूझ आ गई है, तो क्या लिखा कि होय बुद्धि जो परम सयानी, और तिन तन चित वह नहीं जानी। कि अगर सदगुरु के वचनों को सुनकर, विश्वास के साथ वचनों को पकड़कर, एक एक वचन को जीवन में उतारकर परमार्थी लाभ प्राप्त कर लिया है, वो जीवात्मा सुरत उनकी तरफ देखेगी। उसकी तरफ देखे, उसको ज्ञान है, मालूम है कि ये भटकाने भरवाने के लिए आई, ये हमारा परमार्थी काम बनाने सहयोग देने नहीं आई। कहा जब जीव के अंदर सदगुरु के वचनों की पकड़ होगी और वचनों को पकड़कर अपने जीवन का आधार बना के रखेगा और एक एक वचन पर चलने की कोशिश निरंतर प्रयत्न करता है, वो साधक गुरु का प्यारा हो जाता है। उस पर काल का माया का कोई दबाव नहीं चल सकता। कहा ऐसे साधक को काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो काल माया ने पहरेदार बनाए, यानी लगाया इसको, कहा ये सब छोड़ के भाग जाते। साधक में वो बल है, साधक में वो शक्ति है, वो विवेक ज्ञान है, वो अग्नि है, जिसके आसपास कोई काल का सामान फटक नहीं सकता। लेकिन तुमने भी सत्संग सुने नहीं, कुछ सुनाया जाता तो तुम्हारी सुन भी नहीं आता, क्योंकि आप आदेश का पालन नहीं करते। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं संदेश यहीं से सुनाता रहता, सेवा में लगे रहते, दोहरा लाभ मिलता। सेवा का आदेश पालन का लाभ उधर इधर नहीं है। मैंने कोई आदेश आपको यहाँ आने का नहीं दिया है। ये सब मनमानी आप करते रहते, जो एक समय मिला 2-3 दिन का वो भी कमा दोगे उसे। अरे सत्संग तो 10 जुलाई 1952 से सुन रहे, क्या सुना है, क्या सुना, क्या रखा, क्या संभाला और क्या पाया आपने? बात को समझा करो। संदेश तो वो भी सुन रहे जो सेवा कर रहे, वो बड़े एकाग्र में सुन रहे, क्योंकि सेवा प्रधान अंग है भक्ति का। जब भक्ति का प्रधान अंग सेवा है और सेवा से तुम्हारा घाटा हो, तो ये भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा तुम्हारे? महापुरुषों ने इशारा करके इसीलिए तो कहा है,
कि और किसी रंग में नहीं, काल माया ने विभिन्न रंग यहाँ बनाए हैं, विभिन्न रंगों की रचना बनाई है जीवों को फंसाने के लिए। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। कहते हैं मालिक से मिलने के लिए प्रेम चाहिए। संसार में बगैर प्रेम आप किसी से नहीं मिलते। प्रेम ही तुमको ले जाता है, लेकिन जब प्रेम नीचे उतर आएगा तो गंदा हो जाता है। जब तक प्रेम यहाँ रहेगा सूरत के पास, कोई गंदा नहीं कर सकता। लेकिन वही प्रेम धीरे धीरे आप इंद्री घाटों पर उतार देते हो और जैसे भोगों में फंसे प्रेम गंदा हो गया। कहाँ प्रेम, कहाँ झगड़ा खड़ा हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की समान सुरक्षा वो तो उधर है, इधर नहीं है। ये तो भोगों का मन का घाट है। जब मन भोगों के घाट पर उतर जाएगा तो प्रेम गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर उसका प्रभाव असर लाभ खत्म हो जाता। बड़े एक एक वचन को कितने प्रेम से समझा के, अरे मन अगर रंगना है तो सतगुरु के प्रेम में रंग जा। वो प्रेम निश्चल है, अटल है, कभी गंदा नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी उसमें दल बदल नहीं होता है, एक समान रहता है। कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, ओए मत और किसी का मीत, ओए मत और किसी का मीत। कहते कि गुरु के प्रेम में दूसरे को गुंजाइश नहीं होती, वो तो एक ही है। जहां दो होंगे वहीं द्वंद्व झगड़ा है, वहीं शंका है। योगी कहा कि वो जब एक से प्रेम करोगे, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को पकड़ लिया तो तुमको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समर्थ है और किसी का सहारा फिर तुमको लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे समझा के क्या करें, करें कि यही अवतारो हित कर चीत, यही मन धारो यही मन धारो हित कर चीत, यही मन दारो हित कर चित। बिना गुरु जानो सभी अतीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। और तुम अपने मन में ये ठान लो कि अब इस किसी का और उपदेश नहीं सुनूंगा। सारे उपदेश, सारा ज्ञान काल माया की तरफ ले जाने वाला और सतगुरु का ज्ञान परमात्मा से मिलाने वाला है। कहते हैं बिना गुरु तुम ये जानो सब तुम्हारी अनीत करेंगे, सब नुकसान करेंगे, तुमको किसी तरह का लाभ नहीं दे सकते। तुम भ्रमित हो जाओगे और कभी निकल नहीं पाओगे। जब सर्वस्व नष्ट हो जाएगा तब पछताना पड़ेगा, बड़ी गलत जगह फंस गए,
कहाँ आ गए। लेकिन जब तुम्हें चिता रहे, जगा रहे, होश में ले आ रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आता कि गुरु से लेना नाम चित, 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 तजो तब फल मल रहो अजीत, तजो सब कल मल रहो अजीत, तजो सब कल मल रहो अजीत, तजो सब कल मल रहो अजीत। अगर दया मांगना तुम नहीं सुनो, यहाँ दया नहीं दुआ मिल सकती है, और दुआ क्षणिक है, जो शरीर इंद्रियों के लाभ तक सीमित है दुआ, और दया आत्मा का विषय है। दया से आत्मा जगती है, दुआ से मन भटकता है, भोगों की तरफ भागता, तरह तरह की उमंगें तरंगे उठाता, और निरंतर आपको उसी में गोते लगाता रहता। क्या कह रहे हैं? गुरु से लेना जा उचित, गुरु से अपने मन बुद्धि चित्त को ठीक करने की, सुदृढ़ मजबूत करने की युक्ति ले लेना, और कलमल रहो उचित। ये कलयुग ने जो भोगों की गंदगी बना रखी, इससे जीत जाओ, अलग हो जाओ इससे। आगे क्या कह रहे हैं समझाकर कि मार लो मन को यही पलीत, मन लो मल मन को यही, मार लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो शब्द की रीत, सूरत में धरो शब्द की रीति, और मन रंग जा सतगुरु प्रीति, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। बार बार समझा के रहे, इस तन मन मारो तन जारो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। यह शरीर इंद्रियों की भटक अटक, इससे निकलना ये आपका काम है। अगर संकल्प ले लोगे तो दया मिल जाएगी। गंदा आपने किया है, गंदगी आपने ला दी है, भोगों की तरफ आप बढ़े हो, भोगों के लालच में आप फंसे हो, मन फंसा, कहा इतना काम तो तू नहीं करना पड़ेगा। हाँ दया मिल जाएगी अगर संकल्प ले लो कि मेरे बस का नहीं है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पतित पंखी तुम पत्र को। कहा मेरे पास कोई बल नहीं, न धन बल न जल बल न बुद्धि न शरीर बल, आपकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए तो मैं ये काम कर लूंगा। अगर इस तरह की दया की भीख मांगनी शुरू कर दो तो काम जल्दी हो जाए। लेकिन इस दरबार में आए, यहाँ भी वही काल के सामान मांगते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए, जो बना वो बिगड़ा है। ऐसा सामान मत मांगो जिससे बिगड़ जाए वो। आत्मा न कभी बिगड़ती नजर मर अविनाशी है। अगर आत्मा का कोई सामान सदगुरु दयाल के दरबार में आके मांगते हो तो उसे ना कोई चुरा सकता, न बंटवारा, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता। वो तो अमिट है, लेकिन अभी ऐसे भाव कहाँ बना पाए। बिना भाव के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के शक्ति नहीं, और बिना शक्ति के युक्ति नहीं, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं है। इतना सामान आपको इकट्ठा करना। कितना समझा के कह रहे हैं
इस शैतान मन को पहले मारो। मारना का मतलब भोगों से हटाओ इसको, क्योंकि बहुत दिन करके देख लिया, मिला क्या? एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन समझ अब भी नहीं आई। और जिसको करने से हर बार शक्ति खराब करती, कहते तो मिलेगी मिलेगी, क्या मिला? अरे भाई अभी तो मिला कुछ कि जो था वो भी चला गया, और वो गया उसको अभी तक नहीं समझ पाए हो और न संभाल के रोक पाए हो। तब महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा। पहले कुछ पर्दा रखा कि शायद इशारा समझ जाए, फिर कहा नहीं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते, जीवात्मा को जगाना चाहते हो और बलपूर्वक शक्ति प्रदान करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये जीवन की अनमोल शक्ति है। ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाशी मृत्यु है। मृत्यु और जीवन को अभी तक नहीं आप समझ पाए हो कि इससे जीवन हमारा बढ़ेगा, रहेगा और उस जीवन में आत्मिक कल्याण कर लूंगा, वो तो अभी तक आपने नहीं पकड़ा। और यही आपको बताया सुनाया जा रहा, और जब तक ये नहीं करो कुछ होने वाला नहीं है। महीने में 30 दिन होते, कहा 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, और एक दिन जब खराब हो जाए तो 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके भजन किया और खराब हो जाए उस दिन करो, समझ में आ जाएगा आपको कि बिना ब्रह्मचर्य के ये आत्मिक चढ़ाई हो ही नहीं सकती। तुम कितना सामान, कितने साधन बना डालो, लेकिन बगैर आत्मिक, ये मतलब ये धन है जो ये परमात्मा ने इस मानव मशीन के द्वारा उत्पन्न किया है। इतनी मशीनें विज्ञान ने बनाई है, किसी में रोटी सब्जी दाल डाल दो तो ब्लड नहीं बना सकता, खून नहीं बना सकती है। ये है मनुष्य, ये मशीन। आप शाम को रोटी सब्जी दाल भर के सो जाते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन अंदर अंदर देखिए कैसा सिस्टम बना रखा है कि सब अलग, टट्टी पेशाब अलग कर देता, मल अलग कर देता, ये अलग वो मजा अलग ये सब। और जब 40 दिन आप संतुलित आहार करोगे तो 1 किलो शुद्ध ब्लड खून बनता है, और 1 किलो खून जब रिफाइन होता है तब 1.5 तोला वीर बनता है। स्त्री में रथ, पुरुष में वीर, ये शक्ति है आपकी, और ये शक्ति तुम रसोई खेल में खराब करते। तुम्हें होशो आवाज नहीं, हमें कर क्या रहे, और इस नाली में पानी की तरह बहा रहे हो, उसी का रोना है कि भजन नहीं बन रहा, ध्यान नहीं बन रहा, अब मन नहीं लग रहा, अब शांति नहीं हुई, साथ नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा। अरे शरीर तो साथ देता जब तुमने शरीर को साथ देने वाले कर्म छोड़े होते, शरीर को एकदम भोगों में लुटा दिया, सारी शक्ति छीन हो गई, अब तुम कहते हो शरीर नहीं साथ देता। अरे शरीर तो एक ही जगह साथ देगा, चाहे भोग में चाहे नाम के योग में लगा दो, एक ही काम में। तो महापुरुषों ने समझाने की कसर नहीं रखा। अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुंह दिखाई नहीं दे, मुझे सुनाई नहीं देता, आप कह नहीं सकते। लेकिन मनसा वाचा करना 3 तरीके से, मन से भी और कर्म से और वचन वाणी से। हंसी मजाक भी संत मत में वर्जित है, वो भी मन को खराब करने वाली। ये सब आपको विचार करके रखना है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं, उनको ये त्रिदोष खत्म करना है। मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से आप किसी तरह गंदगी अंदर जाने ही मत दो। इस मन को गंदगी का सहयोग मत दो, कोई गंदगी भोगों की पकड़ने मत दो, तब तो तुम्हारा आत्मिक उद्धार हो सकता है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। यह दुर्लभ है, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा बड़ा सुलभ। कब कि करण धार सत्य गुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ का जय सुलभ करि पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, का उनका
ये काम सुलभ हो जाएगा, जो तीन तीन युगों से दुर्लभ है। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये दुर्लभ कार्य या कोई नहीं सुलभ कर सकता। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि योग नहीं सुलभ कर पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान का वो भी नहीं, तो ये कलयुग का गंदा कमजोर जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जीव कितना भाग्यशाली है कि इसकी हमदर्दी के लिए सतगुरु दयाल स्वयं पधारे। आपने बुलाया नहीं उनको, ना आपने बुलाया है और ना आपने मांगा मोलक धन। बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको मोलक धन, ये नामदान जो जीवात्मा को जगाने की युक्ति है, परमात्मा से मिलने का साधन है, आपको बिना मांगे दे दिया और आपने उसके बारे में कुछ नहीं, न देने वाले की कीमत की, न नाम की कीमत की। तो फिर तुम्हारी कौन कीमत करेगा? अरे तुम्हारी कीमत तो उसी नाम धन से ही है जिसने नाम को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, सारी सृष्टि उस पर नतमस्तक हो रही है। ये कीमत है। राजे महाराजे झुक जाते हैं क्योंकि राजा राजा ही होता है और संत महाराजा होता है। संतों पर दुनिया झुकती है, श्री राम कृष्ण हनुमान झुके। जो गुरु चरणों पर झुकता है वो नर मस्ताना होता है। कितनी बड़ी चीज कि जिन गुरु पर राम कृष्ण झुक गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव झुक गए, आज आपको सतगुरु की चरण में झुकने का मौका मिला है। तुम कितने आगे हो। रामकृष्ण गुरु तक सीमित रह पाए, इसलिए गुरु रात भर धन दौलत मान सम्मान दिलाता, लेकिन जीवात्मा जगह के परमात्मा से नहीं मिला सकता है। वो सतगुरु का काम है। सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सतगुरु कहते। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देव देवता 9 करोड़ दुर्गा जिनको नसीब नहीं हुआ, वो युक्ति आपको मिल गई और बिना मांगे मिल गई। तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं, कोई टेस्ट नहीं लिया गया। तुम कितने गंदे हो, कितने खराब हो, कितने पापी, कितने कुकर्मी हो, कुछ नहीं आपसे पूछा, क्योंकि समर्थ के अंदर ये शक्ति है कि अपनी दया दृष्टि से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते। अनंतों जन्मों के पाप। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है? जब समर्थ मालिक स्वयं भूमंडल पर मानव तन में आएगा तो कौन सी दया करेगा? किसन मुख जी वह होए मोए जब ही और जन्म कोटि अग्ना सोत वही। का जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया मेहर आलूद की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ये दया करने मालिक आया है जो किसी ने नहीं किया। जब किसी ने कभी किया ही नहीं, कोई आया नहीं, तो उसके बारे में आपको पहचान क्या हो सकती। इसलिए उनको कितनी मेहनत परिश्रम करना पड़ा अपनी पहचान देने के लिए। ऐसे अनोखे विलक्षण अद्वितीय कार्य, ऐसी अनोखी विलक्षण भूमिका परिवर्तन की और अनोखी विलक्षण आवाज युग परिवर्तन की लगाई जो इस सृष्टि में किसी ने कभी नहीं लगाई थी। ये पहचान है और तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, किसी तरफ की भी पहचान नहीं, इधर की न उधर की। ये आपको सब समझना चाहिए था कि जब ऐसा मालिक कभी आया नहीं, अपनी पहचान कभी दी नहीं, इन्होंने कितनी दया कृपा करके मेहरबानी करके हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देख कर लेने के लिए आगे और आवाज लगा दिया। आगे समझा के कह रहे हैं कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत, चढ़ो तुम
जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीते। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। कहो अब संतन की यह रीत। गाहो अब संतन की यह रीत। अरे मन रंग जा सत्य गुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। जो भी संत महापुरुषों की रीति नीति है का उसी रास्ते पर चलने का, ये ध्यान भजन सुमरन और ये प्रेम प्रतीत जो उन्होंने पकड़ाई है, जब इसको पकड़ लोगे तो माया की सारी पकड़ ढीली हो जाएगी। भोगों की पकड़ ढीली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पकड़ ढीली हो जाएगी। कहते हैं इसको तुम पकड़ लो और जो सत्य और आवाज निरंतर इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे ऊपर से आ रही उसे पकड़ो। और तुम एक हाथ में ये काल का सामान पकड़े, दूसरे हाथ में दयाल का पकड़ना चाहते, ऐसा कैसे हो? ये तो विरोधाभास है। झूठ सत्य एक साथ नहीं रह सकता, रात दिन एक साथ नहीं रह सकता, सूरज चांद एक साथ नहीं रह सकता, बुराई भलाई एक साथ नहीं रह सकती, पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए शब्द की पकड़ और काल माया के भोगों की पकड़ एक साथ नहीं रह सकती। आगे समझा के क्या कहें कि गुरु का नाम समारो चित। 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 लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। अरे मन रंग जा सत्य गुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। कि जो सतगुरु ने नाम दिया उन नाम को संभाल के रखो। अगर इनको संभाल के रखोगे ऐसे नहीं चित्त में बसा करके, जैसे कोई चीज जिससे बहुत अच्छी लगती है उसको बसा के रखता है, ऐसे गुरु के द्वारा दिया नाम धन को बसा के रखो और छिन छिन पल पल अपने मन को उनके चरणों की प्रीति में लगाओ, तो इस मन का भोगों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा यह कोई रास्ता नहीं है। कितने नियम संयम, कितना शारीरिक इंद्रियों का कोई भी योग होगा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हो सकता। मन के केवल इशारा है कि जागे लगी सत्य की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम का बाण संभाल के आगे रखा, उनका एक काल माया या काल माया का जो सामान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं कर सकता। देखो कितनी बड़ी चीज आपको मिली है, लेकिन जब समझ में आ जाए आगे क्या कह रहे हैं कि गाए सतगुरु ये निज गीत। गाओ सतगुरु यह निज गीत। गाओ सतगुरु ये निज निपीत। गाओ सतगुरु यह निज गीत। तजो सब छल बल ममता प्रीत। तजो सब छल बल ममता प्रीत।
प्रीति अरे मन रंग जा सत्य गुरु प्रीत। हरे मन रंग जा सत गुरु प्रीत। अरे अरे मन, तो यहाँ की सारी प्रीत प्रति जो झूठी है, तुझे फैसाने भड़काने भरनाने वाली कैसे छोड़ दी। सदगुरु से वचनों, शरण शरण और वचन तीनों में प्रीति करो और तीनों को पकड़ के रखो, तो मन को भगने की कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा। सारे रास्ते बंद हो जाएंगे जब चरण और शरण और वचन तीनों चीजें। देखो कितनी बड़ी चीज। कहा गाओ सतगुरु का निज गीत। वो गीत गाओ, गीत माने प्रार्थना। गीत माने गाना नहीं है जो आप गाते हो, ये नहीं। ये गीत माने जो मन में है, जो मन से परे आत्मा से जो विरह वो तड़प निकलती, वो गीत है। बाकी ये सब आप गाना गाते रहते। देवदार का मन कल्पना करता है और कल्पना भी काल माया का जाल है। इसे में आपको फंसा देंगे, फिर आप निकल नहीं पाओ। कहते अगर गाना है तो सतगुरु का गीत गाओ। कि सतगुरु दया पाने का गीत माने भीख मांगो। इसीलिए कहा कि प्रार्थना निर्बल का बल है, आंतरिक हृदय की पुकार है और विरह त्याग वैराग उत्पन्न करने वाला। और तुम ये राग उच्चारण कर दो। राग मोह ममता का कारण है और वैराग इससे अलग करने का कारण। जब सच्चा वैराग त्याग अनुराग पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से गुरु से दया माने की ही आवाज निकलेगी। दया कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो। आपकी कृपा हो जाए, दया हो जाए। जब तुम मन को इसी कल्पना में लगाए हो, ये लिख लूं, ये बोल लूं, ये गा दूं, ये सुना दूं, तो किसको सुनाते हो? कौन सुनेगा? कौन तुमको सुनाने का फल दे देगा? क्योंकि जो तुम कह रहे हो यही, वे भी सब यही जानते हैं। जो जान रहे उन्हीं को सुना रहे हो। तो कहा अरे मन गा तू सतगुरु का गीत है, जिससे सतगुरु खुश हो, उनकी दया कृपा मेहरबानी मिल जाए, उस गीत को कहा। चिपक जाए जो मन में, उसी को मीत कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज है। चिपक जाए जो मन में, उसी को प्रीत कहते हैं। नहीं मन भूलता जिसको, उसे मनमीत कहते हैं। संगीत विद्या गाने बजाने की बड़ी रोचक लहर जिससे उठे मन में, उसी को गीत कहते हैं। ये मन की लहरें, हिलोरें, तरंगे, ये भी आपको बहुत पीछे ढकेलती ले जाएंगे। तो तू सतगुरु का गीत गा, जिससे सतगुरु प्रसन्न हो। और सतगुरु आदेश हुकुम पालन में प्रसन्न होते हैं और आदेश हुकुम आप मानते नहीं हो। पहली बात जानते नहीं हो, वो बता दिया जाता, मानते नहीं हो। ये दोनों चीजें, आदेश पालन करना। पहले तो आप समझो कि आदेश क्या क्या होता है और समय पर कब कैसा आदेश दिया जाता है। आदेश भी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं होगा, जिससे तुम्हारा आत्मिक लाभ हो, परमार्थी रास्ता, परमार्थी मंजिल सरल में तय हो जाए, वो आदेश दिया जाता। और अपने मुख से आपने एक बार सुबह सेवा का आदेश हुआ मथुरा में, तो अपना इधर उधर घूमता रहा। बाद में गया, जब कहा कि नहीं सेवा बंद कर दो, तब पीछे जुटा रहा। पूछा गया अब तू ये क्यों कर रहा? पहले भी आदेश हुआ तब तो नया नहीं, आदेश बंद करो तब भी तो नहीं जा रहा। कहा मैं आगे वाला पूरा कर रहा हूँ। अरे कहा तू मनमुखी है, तू अपने मन से सेवा करके क्या पूर्ति कर सकता कुछ? आदेश किस लिए हुआ और किस लिए आदेश बंद करो?
दोनों में अंतर है और दोनों में लाभ है अलग अलग। इसे जब आदेश हो जाए करो तो उसका लाभ है, बंद कर दो फौरन बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ बनेगा नहीं। तुम बनाओ बिगाड़ के चक्कर में मत रहो, अपना आदेश पालन करो, अपने कर्म खर्ची को उतारो। जब मथुरा में समाधि बनी पहले तो कहा गया ये ठीक नहीं, इसको तोड़ो। अब तमाम शंका के मरीज बन गए, वो इतनी मजबूत बनाई, करे यो तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो। तो इन ज्ञानी जीवों के लिए कहना पड़ता है। तो बाबा जी ने क्या कहा, करे तुम ये शंका चिंता क्यों करते हो, तुम यहाँ कुछ बनाने आए हो क्या, तुम अपना कर्म बनाओ। जिन लोगों ने बनाई थी उनका बनाने में कर्म कट गया, और जो बिगाड़ेंगे इनका बिगाड़े में कर्म कट जाएगा। यहाँ कर्म काटने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ कोई चीज काल की यहाँ बनी नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी। काल का सामान ही बिगड़ने वाला, इसका देश ही बिगड़ने वाला है। और तुम ये बात समझते, तुम बात तक जुटे रहे तो अब हम ज्यादा डालेंगे, वो मतलब ऐसा हो जाएगा अरे भाई आदेश हुआ तब करो, उस आदेश में दया, और कहीं बंद कर दो समझ लो तुम्हारा काम खत्म है, इससे तुम बंद कराया जाए। कहते नहीं हम देर में आए थे, हम देर तक डालते रहे, पहले भी आदेश में आया नहीं, अब आदेश में बंद भी नहीं कर रहा था, बिना आदेश तो कर रहे हो, कौन मजदूरी देगा, इसकी कोई मजदूरी नहीं मिलती है। बात तो सेवा की भी समझ में लोगों के भी नहीं आई कि सेवा का मतलब क्या है, सेवा क्यों करने को कहा, क्यों कहा बंद कर दो। अरे वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब था, जब हो गया पूरा तो खत्म करो। तो आपने नाम सुना होगा, तमाम संत वैसे आए हैं, लेकिन बहुत से आए और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रमाण छोड़ गए जीवों के लिए। तो समर्थ गुरु रामदास जब उनके काफी शिष्य हो गए, उन्होंने कहा शिष्यों की संख्या तो बढ़ रही है, इसमें असली कौन है जो केवल मेरे आदेश को मानने वाला, मुझे देखने वाला, मेरे अलावा नेत्र किसी को न देखता, न किसी की सुनता, न किसी को मानता है, एक ही लगन, एक ही आस, एक विश्वास, ऐसा कौन है। तो कहा हो ना एक छोटी सी परीक्षा ले ली जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक छप्पर छाओ। तो प्रेमी बड़े प्रेम से उनका आदेश मिल गया, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, छाने लगे। कहा तो छाया गया, चलो इससे और थोड़ी दूर वहां ले चलो। बड़े प्रेम से ले गए, फिर कह रहे इससे तो वही जगह ठीक, तो वही ले चलो। फिर आगे तो अब शंका शुरू हो गई। देखिए गुरु आदेश में शंका, और गुरु तुम्हारे शंकाओं को समाधान के लिए आदेश दे रहा है। फिर कह रहे नहीं वही ठीक। 3-4 बार ऐसे कहा तो एकदम श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा प्रेम सब खत्म, शंका एकदम बहुत समान बैठ गई। और जब आखिर में कह रहे भाई ले चलो वहीं ले चलो, यहाँ तो छाया गया था वहीं ले चलो, तब ले चलने विवाद उठाने के बाद खत्म, घसीटने लगे। यानी श्रद्धा फीकी और प्रेम खत्म और विश्वास भी समाप्त हो गया। तो घसीट के ले गए। जब ले गए कहा अरे जहां छाया गया था वहीं ले चलो, और क्रोधित हो गए सब, एकदम क्रोध में, एकदम ये गुरु पागल हो गया, ये क्या कह रहा है, यहाँ ले चलो वहां ले चलो, यहाँ उठाओ वहां उठाओ, और कहा फिर वहां ले चलो। तो एकदम घसीट के जल्दी से ले आए, वहां डाल दिया, कहा इसमें माचिस लगा दो। तो एकदम उनका विवेक शून्य हो गया सब। उन्होंने माचिस लगाने को कहा, इनके ज्ञान में माचिस लग गई। विवेक में ज्ञानी, प्रेम में ज्ञान, सब में माचिस। कहा अच्छा जाओ अपने घर, चले गए। फिर आदेश दिया कि 2-3 दिन बाद सब लोग आना, आपको परमार्थी वचन सुनाऊंगा। तो लोग अरे जा परमार्थी, पागल हो गया, परमार्थी वचन सुनाएगा। गुरु को भी तरह तरह से अपशब्द थे। अब ये तो मन है, जब मूर्खता में चला जाएगा तो किसको क्या नहीं कहने लगे। खैर फिर बुलाया, 2-4 दिन भेजा, आओ भाई आओ, मैं तुम्हारे लिए
ये कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब सब आ गए तो कहा देखो तुम ये राज नहीं समझते हो, भक्ति तो तुम्हारे बस की है नहीं, भजन तुम्हारे बस का है नहीं, और तमाम कर्मों का बोझा लादे बैठे हो, जब तक बोझा नहीं उतरेगा तो काल जाने नहीं देगा। तो कहा जो 5 बार यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जो चप्पल लेके आए हो, और 5 जन्मों का कर्जा तुम्हारा एक ही बार में था, एक ही बार में। और जो आग लगा दिया ने तुम्हारे कर्मों को जला दिया गया। इसी कहा संत बचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन होए। अगर शंका जैसा भूत निकल जाए तो गुरु से प्रेम होने में देर नहीं लगती, लेकिन ये शंका हमारे हाथ आती है, यह विश्वास पैदा करती है, गुरु में तरह तरह के मतलब भाव को भाव पैदा करती है, अब वो समझ नहीं पाता है। तो तमाम महात्माओं ने मतलब यानी जब सब लोग कहने लगे वो सब गुरु यानी मतलब वो पागल हो गया है, बुद्धि खत्म हो गई है, तो उनका सबसे प्रिय शिष्य था एक, वो बेचारा रोने लगा। कहा कि एक ही तो ज्ञानवान है, उसको ये अज्ञानी पागल कह रहे हैं, क्या होगा इनका, कैसे कल्याण होगा। तो कहने की फिर उन्होंने उसी को अधिकार सौंप दिया संगत का, यह संगत चलाएगा, जिसको मेरे सिवा किसी पर कोई विश्वास नहीं है, कोई लोभ और लालच किंचित मात्र नहीं है, वो संगत चलाएगा। तो ऐसे ऐसे जब समय की परीक्षा हो जाती तो अच्छे बुरे की पहचान हो जाती। प्रेमियों ये परीक्षा ही है जो 60 साल पढ़ाया गया, अगर जिंदगी भर पढ़ते रहो परीक्षा ना हो तो आप समझ पाओगे कि हम किस डिवीजन के विद्यार्थी हैं, हम कितने योग्य हैं, कुछ नहीं आप समझ सकते। 60 साल की पढ़ाई की परीक्षा और एक भी पास नहीं हुआ, सब फेल हो गए, एक भी पास नहीं हुआ, बड़े शर्म की बात है। अरे गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना पड़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्य तो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें मेरा भक्त, मेरा सच्चा आशी, मेरा मुरीद फॉलोअर कौन है जो मेरे सिवा किसी को अपना पहचानता न जानता न अपना मनाता। उन्होंने भी परीक्षा की तैयारी, संगत को बुलाया, कहा भाई मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, कल समूची संगत आएगी। जब रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनवाई और झोपड़ी में तरबूज और तलवार और एक बकरा बंद करके रखा, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुड़वा के रखवा लिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा भाई सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब से प्रेमी लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमें सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु की खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन ही सार्थक हो जाए, गुरु के काम आ गया। क्योंकि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और संपूर्ण काल के कर्म कर्ज से निपटारा कराने वाला अगर समर्थ सदगुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये शरीर चला जाए तो बहुत छोटा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। वो प्रेमी अंदर चला गया और जो प्रेमी वहां पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई, बकरे का कान में था तो मियाँ की आवाज किया उसने, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया गया। बाहर निकल के आया, संगत ने देखा, अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 पहुंचे, यानी 5 प्रेमी पहुंच पाए।
जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई, एकदम भगदड़ मच गई। गुरु नानक देव जी का इतिहास आज भी साक्षी गवाह है। केवल 5 प्यारे निकले, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का, कोई आश्रम का, कोई धन का, कोई गद्दी का, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का एक भी प्यारा नहीं निकला। तुमने तो सारे संतों के इतिहास को गंदा कर दिया, सारे भक्तों पर दोष लगा दिया। कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी ये हैं, इनको इसकी खबर नहीं है कि मैंने ये किया क्या है। अपने गुरु को झूठा किया, बदनाम किया, प्रेमियों को सच्चाई अच्छाई और लाभ से दूर उठा दिया, और 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर कलंक लगा दिया। ये छोटा मोटा अपराध है। तुम्हें इस अपराध की सजा का पता नहीं है, लेकिन गुर से कपट और संगत से चोरी और की हुई निर्धन, की हुई कोढ़ी, ये सजा है। और सजा का समय आ गया है। अभी वो गुरु का बरदस्त तुम्हारे सिर पे है, जो उनकी इन वचनों का वायुमंडल में प्रसारण हो रहा है। जिस दिन वो वाणी का विराम ले लेंगे, ये कुदरत खुल के नंगा नाच करेगी, और कुदरत का नंगा नाच तुम्हारे बस का नहीं है। ये इतिहास सब बता रहा। जब भक्त प्रहलाद की बात लोगों ने नहीं सुनी, उसके पिता ने भी नहीं मानी किसी ने, तो सजा का कारण बन गया, मारा गया। और भक्त विभीषण की बात विद्वान भाई रावण ने नहीं मानी, मारा गया। भगवान कृष्ण की बात सही सच्ची विध्वंसियों ने नहीं माना, 56 करोड़ का सफाया हुआ। ये तो इतिहास आपके सामने पड़ा हुआ है कि समय के जगाए नाम की महिमा जिसने जानी नहीं, और सौर उस जगाने वाली शक्ति को पहचाना, जाना नहीं, अपना बनाया नहीं, तो विनाश का कारण ही बनता है। आपको तो पिछले इतिहास से भी अपने समय की जगह कलयुग की जय गुरुदेव नाम की महिमा को समझ लेना चाहिए कि आखिरकार ये नाम क्यों जगाया गया है। अगर पिछले नाम से काम हो गया होता तो जय गुरुदेव नाम जगाने की क्या जरूरत थी। और वो नाम काल शक्तियों की थी, ये नाम प्रभु दयाल शक्ति का है। प्रभु नाम का प्रचार इस भूमंडल में किसी ने कभी नहीं किया। यह सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अनोखा नाम, उस अनोखे नाम का अनोखा काम और सबके सामने खोल के रखा। अभी तो नाम की शुरुआत नहीं है, केवल नाम की महिमा की शुरुआत है। उसमें जो लोग जुड़े हैं या सच्चा अंतर दिल से मान रहे हैं तो अपना लाभ उठा रहे हो। ये ऐसे मिट्टी नहीं ढो रहे हैं, इनको कुछ मिला हुआ है, इन्हें कुछ पाया है, कुछ देखा है और कुछ दया का एहसास किया है। न हिंदुस्तान में कहीं ये काम नहीं हो रहा। इस सर्दी के भीषण मौसम में जहां टेम्परेचर 1 डिग्री चला गया, वही मिट्टी ढो रही और 9 बजे रात तक ढलती है। ये हिंदुस्तान में कोई करा नहीं सकता। छोटा सा है, छोटा सा नजारा सबके सामने। हिंदुस्तान में यह काम कोई नहीं करा सकता और ना किसी के बस की बात, न कोई कर रहा है। और आप क्या हो रहा? मैंने बहुत पहले से कहा मैं भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ, क्या होने जा रहा है उसकी जानकारी, और समय के महापुरुष और महापुरुष के काम की पहचान बताता हूँ। और मेरा कोई काम नहीं है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए, और नहीं समझो तो पछताना होगा आपको।
इसलिए एक एक वचन को खोल के कहता हूं। और ये वचन कहीं चले जाओ कोई आपको नहीं सुनाएगा, ये कोई नहीं सुनाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने पिछले संतों के वचन को रट लिया है, पढ़ लिया, रट लिया, सुनाने लगे। किसके लिए? मान सम्मान सामान के लिए, भगवान पाने के लिए नहीं, मान सम्मान सामान पाने के। ये भी काल के जीव है। दयाल के वचनों को काल के जीवों ने पकड़कर और काल का सामान पाने की युक्ति बना बैठी, जबकि ये युक्ति परमात्मा की प्राप्ति की है। वो बेचारे अनजान जीव हैं, क्या जाने, और तमाम जीवों को बहका दिया। केवल रट लिया, किया नहीं कुछ, एक भी वचन जीवन में उतारा नहीं है। उनकी जीवन शैली भी उन वचनों के अनुसार नहीं है। अब बेचारा ये कमजोर गंदा जीव समझ नहीं पाता, उसमें से बड़े पहुंचे महात्मा हैं और अपने नाम के आगे संत और सदगुरु सरकार और महाराज साहब लिखने लगे, जबकि बाबा जी ने इशारा किया था 1980 में, कहा जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, भगवान सरकार महाराज लिख रहे हैं, इन सबको एक दिन जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, इनको नहीं जानते। ये मान सम्मान के भूखे हैं। चलो संत नाम से मिल जाए, सदगुरु नाम, अरे नाम से नहीं, काम से मिलेगा। अगर नाम का काम सिद्ध नहीं हुआ तो सजा पा जाओगे, क्योंकि रावण भी कहता था भगवान मैं हूं, और राम कोई भगवान नहीं है, कारण मेरे अनुसार को मेरे अलावा कौन भगवान है। देखिए नकली भगवान बनने वाला मारा गया, अब उसी असली राम ने मारा। तो असली नकली और असली की पहचान आगे आने वाले समय पर सब हो जाएगी। समय सब कुछ बता देगा, और समय सत्य है और समय से लाके खड़ा कर देगा। लेकिन बाबा जी ने यह कहा, हर महात्माओं ने इंतजारी किया, समय की इंतजारी सबने की, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि जो पूरे समय में अच्छा समय आ रहा तो किसी को बताओगे कोई नहीं मानेगा, कितना अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा, विचार हो रहा, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी और मार और काट और हिंसा, ये कह रहे सतयुग आएगा। तो ये कहा गया सतयुग आएगा, ये थोड़ी कहा गया है, आएगा। जब कोई आएगा दूसरा हटेगा तभी तो आएगा। अब इस कलयुग को हटाने वाला कौन है? इस कलयुग को, कलयुग के खान पान को, कलयुग के भाव विचार कर्मों को हटाने वाला कौन? जो हटाएगा वो समय के समर्थ महापुरुष कहलाएगा। और ये सब जितने राजनीतिक नेता एक भी नहीं हटा पाए और बढ़ा दिया। एक महंगाई कम नहीं, 1000 गुना बढ़ गई। एक टैक्स खत्म नहीं, 1000 लगा दिए। इनके बस का कहा? अगर इनके बस का होता तो बाबा जी ने क्यों कहा, बच्चा ये मेरा काम कोई नहीं कर सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको इस काम से कोई माई का लाल रोक सकता है। ये परिवर्तन किसी की बस का नहीं है, वो भी युग परिवर्तन, ये तो और असंभव है, किसी के बस का नहीं है। अगर कोई कर सकता तो कर लो, मैंने सबको मौका दे दिया। तुम्हारे पास कोई योजना, कोई भूमिका, कोई व्यवस्था हो तो आप लगा करके कलयुग भगा दीजिए, सज्जू ले आइए। तो कलयुग भगाने बजाय कलयुग और बढ़ रहा और बढ़ा रहे हैं, उसी का सहयोग, क्योंकि ये जीव सब उसी के कलयुग के ही जीव हैं। ये कलयुग का ही काम करेंगे, सज्जू काम नहीं करेंगे। अब यह है जो घोषणा पत्र बाबा जी ने लिखा अपने हाथ से 88 पेज का, दूरदर्शी, वो दिल्ली लखनऊ में सब जगह रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से प्रतियां जो प्रेषित की गई थी, दूरदर्शी इकाइयां, भूमि ज्योतक इकाइयां, वो लखनऊ और दिल्ली में कमरे भरे पड़े कमरे। अब इनके बस का तो है नहीं, उसी में से कुछ नकल कर देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे नोटबंदी की नकल थी। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा, इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, किसी ने सोने का सिक्का चलाया, चांदी का चलाया, तांबे का चलाया, मोहर सरफी किन्नियां चलाई।
जब उड़ नहीं रहे तो ये कागज की मुद्रा क्या करेगी? ये तो हवा है, उड़ जाए, पानी भर जाए, गल जाए, अग्नि में जल जाए, चोर चुरा ले जाए। तो कहा था एक ऐसा कोई राजा आ जाएगा, अगर रात में ऐलान कर दिया सिक्का बंद, बड़े बड़े पूंजीपतियों हो जाएंगे। ये कौन सा नया काम? इशारा तो कितने पहले 80 में हुआ और कहते नया काम हो गया, नया काम हो गया। नोटबंदी, हमने नोट कहाँ बंदी हो गई? नोट के बदले नोट वो भी कमजोर नोट, छोटा नोट मिला, घटिया कागज का मिला। अरे नोट के बंदे कोई चांदी, कोई सोना, कोई तांबा, कोई चमक धातु अगर चला दी जाती तो माने तो भाई नोटबंदी हो गई। नोट का बंद कहाँ हुआ? ऐसे भूल भ्रम ये सब भूम का व्यवस्था बनाते रहेंगे। 5 साल तुमको उसी में अटकाते रहेंगे, तुम आगे सोच ही नहीं पाओगे, तब तक 5 साल उनका खत्म हो जाएगा। काम हम कुछ नहीं हो सकता, किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि कुदरत नाराज है। कुदरत को खुश करना इनकी बस की बात नहीं है। जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्ले आम, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते टैक्सों की भरमार, राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर ये मुर्दा मांस का भोजन, बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग, जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। कहा ये काम कौन खत्म करेगा? ये किसी के बस की बात है तो बढ़ाते चले जाते। ये सब कलियुग का सामान है, इसमें सतयुग का कोई सामान नहीं। और कहा जब तक ये खत्म नहीं होगा, सतयुग गंदी भूमिका व्यवस्था में अपना कदम नहीं रखेगा, तब का इसको हटाना होगा। तब बाबा जी ने संकल्प लिया, मैं कलयुग को भगाऊंगा। ऐसे नहीं जाएगा। कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। कहा मैं ये काम करने आया हूं और ये काम करके जाऊंगा। जब तक ये काम मेरा नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, चाहे मुझको 400 वर्ष तक इस शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं काम करके जाऊंगा। जिस महापुरुष का इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा, और आप उसके बारे में सब भूल गए। अपने समृद्ध गुरु के बारे में भूल गए जो कभी धरती पर आया नहीं। आप कितने महान जो ऐसा समृद्ध मालिक मिला, लेकिन तुमने अपनी महानता, गुरु की महानता दोनों खत्म कर बैठे। तो बजाय लाभ के नुकसान, बजाय बचाव के और दुख पाने के कारण बना दिया आपने। तो एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुना करो। ये 3 दिवसीय नए साल पर सत्संग का एक नया मोड़ आपको मिला। नए वचनों की तरफ आपको प्रेरित किया जा रहा है। नए अच्छे समाज बनने की योजना, उसके बारे में तैयारी की जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। सेवा करने वाले अपना आदेश मानते रहेंगे, उनका काम अलग है। वो तो दोनों तरफ का लाभ पाने के अधिकारी हैं। उधर आदेश का पालन कर रहे हैं और सत्संग में सुन रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो।
से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये गुरुदेव। ये 2020 ये बड़ा स्मरणीय है कि एक सही संदेश कभी नहीं मिला था, जो आपको ही मिला है कभी नहीं मिला था। और ये बड़े सौभाग्यशाली जीवों की किस्मत में होता है, क्योंकि तमाम लोग सर्दी में, यहाँ कोई सर्दी नहीं देख रहे आप, मैं कुछ नहीं। यहाँ प्रकृति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति भी अच्छे समाज को चाहती है, अच्छे लोगों को, अच्छे खान पान को, अच्छे कर्मवान चरित्रवान लोगों को चाहती है। जो प्रकृति का काम, तो प्रकृति आपको सहयोग कर रही है सब तरफ से। इसको भी आप मद्देनजर रखिए। अब आप सेवा में जुड़ो, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है, आपका मूल निशाना है सेवा। और ये सेवा कहीं हो ही नहीं गई। इस सेवा का फल, इस सेवा की भूमिका, एक सेवा का परिणाम अभी तो किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अभी कुछ बताया नहीं गया आपको। ये कहा गया मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। ये मिट्टी, एक दिन हमारा आपका शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसको मिट्टी में मिलने के पहले मिट्टी से ही ऐसा काम कर लो जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपकी सेवा सार्थक हो जाएगी, और परमार्थी सेवा का आपको अधिकार मिल जाएगा। ये बड़ी समझ की चीज है। अब आप लोग चलिए उधर घूमिए, आप सब लोग सेवा तरफ घूम जाओ। चलो मैं वहीं आऊंगा, अभी मिलूंगा आपसे और प्रसाद दूंगा, वहीं पर मिलूंगा, वहीं प्रसाद दूंगा। वहां दर्शन मंच बना हुआ है, वहीं अभी आप चलिए, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं और वहां पर आपका दर्शन करूंगा और आपको गुरु महाराज की दया का प्रसाद ये भी आपको मिल जाए, जिससे सबको लाभ मिले। तरह तरह की बीमारी, महामारी, कष्टों में तो आप सीधे बना मुख उधर की तरफ मोड़ लो और चल पड़ो, और जल्दी से अपना 20 का है जो आपको बताया गया है, इसको आप पूरा करो। अब तक आप कितना डाल देते, तुम्हारा पूरा हो जाता। और सत्संग वहां भी सुनाई दे रहा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं सुनाई दे रहा। तो आप जल्दी निकलिए, मैं पीछे से आ रहा हूं और आपको आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि कोर्ट में भी मैं उनका हूं, वो मेरे, जो आदेश हुक्म का पालन करते हैं और दया पाने के अधिकारी बनते हैं। और तुम इस राज को समझ नहीं पाते हो। इसी भागा दौड़ी में तुम्हारा काम लाभ पाने में खत्म हो जाता है। जल्दी से चलिए आप, अभी समय है, नहीं फिर ठंडक हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सत्य को लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव, स्वामी जी का
कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो आप भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो आप भी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय घोष का एक एक इशारा, ये नाम का काम, उस काम का इशारा, नाम की महिमा का इशारा, नाम की शक्ति का इशारा। ये जय गुरुदेव नाम ये करेगा जो आज तक न किसी कोई कर पाया है, ना कोई कर रहा, ना भविष्य में कर सकेगा। ये जय गुरुदेव नाम वो सब करके दिखाएगा। ये भाषण स्पीच प्रवचन, ये काम की पहचान और कैसा काम होगा, कौन कौन सा लाभ देने वाला, कैसा सुधार करने वाला, तो गुरु वचनों की तो याद करो, याद करो, लोगों को कराओ, लोगों के कान तक समय की सच्ची आवाज पहुंचाओ। यही तुम्हारा गुरु भक्ति, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है कि गुरु के वचनों को लोगों के कान तक पहुंचा दो, और ये सब काम हो जाएगा, ताकि भविष्य में कोई ये न कहे मुझे सदगुरु की वचन मालूम नहीं थे, मुझको किसी ने बताया नहीं था। आप इस दोष से बच जाओगे। जो संत वचनों को छिपाता है संत का द्रोही कहलाता है, जो गुरु वचनों को छिपाता है वो गुरु का द्रोही कहलाता है। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाता वो धर्म का द्रोही कहलाता है। तीन तीन द्रोह में आप फंसे पड़े, कैसे निकलोगे? तो बात तो समझने की है। जब समझ में आ जाए तो आदमी कहता भाई बचना चाहिए, बचना चाहिए। फिर बचने वाले वो सारा ढूंढता, भाई कौन बचाएगा, बचाने आया कौन है, बचाने का काम कौन कर सकता है। काल माया के देश में ये शक्ति किसके पास है जो मतलब यानी बचा के सही सच्चे पर रास्ते पर ला के खड़ा करती। जहां बैठो वैसे तो मत खोल, जवान को खोलने का अधिकार है नहीं, वैसे मत खोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल, उसमें बंद नहीं करना आपको। ये भी आपकी सेवा सराहनीय मानी जाएगी। चलो कुछ नहीं तो गुरु के वचनों का प्रचार किया, उनके वचनों की जानकारी लोगों को दी और लोगों को मिलने वाले लाभ से वाकिफ करा दिया और शंका संदेह भूल से हटा दिया। ये भी सेवा है। वचनों की सेवा, वाणी की सेवा तो सर्वोपरि है। अब ये प्रेमी जो ये संदेश सब यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारा देश क्या सारा विश्व सुनने को तैयार बैठा है, क्योंकि कहीं से अब सच्ची सुख शांति की सांस लेने तक की जगह नहीं बची है। सब इतना परेशानी का, दुख दर्द का, मुसीबतों का, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ों का, प्राकृतिक प्रकोपों का इतना माहौल बन चुका है और ये सब होने ही वाला है। उससे बचने का तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। सामान यही है जो समय से आपको बताया जा रहा। सतगुरु की अखंड वाणी ये जीवों की भवपार कहानी है। इसको संभाल के रखने वाला गौसागर से पार हो जाता है। अपना काम बना लेता, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने वाला
शंका संदेह भूल भ्रम करने वाला छूट जाता है। ये तो हमेशा से रहा, कोई नई बात नहीं। जब जब नाम जिस युग में जगाया गया और विश्वास करने वाले और शंका करने वाले भी रहे, दोनों रहे। और दोनों का इतिहास की विश्वास करने वाला बच गया, शंका करने वाला मारा गया। अगर उसी इतिहास से जानकारी ले लो तब भी तुम अपने समय के लाभ को प्राप्त कर सकते हो। जय